अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.2 की क्लास नंबर 3 लास्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इसमें करने हैं जो कि बहुत ही आसान है। रीसेंट क्वेश्चंस की तरह मैंने आपको सजेस्ट यही किया था कि आप सारे क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाया या कोई प्रॉब्लम आई है छोटी सी भी तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। बाकी ये बहुत ही आसान था, आप कर भी सकते हैं। अभी भी आप चाहें तो क्वेश्चन 1 समझने के बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 खुद से कर सकते हैं। मैंने 6 स्किप किया है, उसकी रीज़न क्या है, क्वाइट सेम है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ रिलेट करता है 5 और इन दोनों के साथ रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये बिल्कुल सेम है 4, 5 एंड 6। तीनों के अंदर एक ही मेथोडोलॉजी है कि दो साइड्स दी गई हैं, एक एंगल जो कि क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री, और फाइंड क्या करना है, वही वाला काम, एक साइड फाइंड करनी है और 2 एंगल फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम है, तो वो क्वाइट ईजिली आप कर सकते हैं। 7 में एक ही चीज़ डिफरेंट आई कि उसमें एक एंगल दिया गया और एक ही साइड दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमें एक एंगल फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि एक एंगल और मिला हुआ 90 डिग्री, और 2 साइड्स पता करनी पड़ेंगी। या तो क्वेश्चन जो पहले हम कर चुके हैं उनमें ये काम भी हो चुका है, तो नई चीज़ तो कुछ भी नहीं, लेकिन डिस्कशन के लिए तो है। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है कि बी हमें गिवन है 68.4, सी हमें गिवन है 96.2। इट मीन्स हमें 2 साइड्स गिवन है। ओके, तो अगर बी हमारी बेस बनती है, सी हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है, वो बनाने की और लिखने की जरूरत नहीं। आई होप आपको समझ आ रही है। गैमा हमें गिवन है 90 डिग्री। फर्दर थिंग्स आर रिमेनिंग आर ए फाइंड करना है जो कि हमारा परपेंडिकुलर बनता है, अल्फा फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही कि एक एंगल मिला हुआ है। अगर मैं एक और एंगल फाइंड कर लूँ तो मेरे लिए ये काम आसान हो जाएगा। तो पहले एंगल ही फाइंड कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमें गिवन क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज कोज में गिवन होता है, कोज इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। लेट्स कंटिन्यू। कोज अल्फा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी बी ओवर सी। बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, इन्हें डिवाइड कीजिए, आएगा 0.711। स्पीड में क्यों कर रहा हूँ यार, अब आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट झटपट क्वेश्चंस को किया जा सकता है। डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, अल्फा इधर ही रहा, कोस उधर जाके इन्वर्स हो गया, हमने सॉल्व किया, अल्फा आ गया। पॉइंट में आए तो डिग्री का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, अल्फा आ गया 44 डिग्री 41 मिनट। अब चाहे तो डायरेक्ट इधर मूव कर लें, लेकिन मैंने क्या किया, पहले एक साइड फाइंड कर ली क्योंकि ये तो बहुत ही आसान काम है हमारे लिए, क्वाइट ईजी है कि ये बाद में भी किया जा सकता है। लेट्स कंटिन्यू। साइन अल्फा विच इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो ए की वैल्यू हमें मालूम करनी है जो कि हमें नहीं मालूम, और सी की वैल्यू हमें मालूम है 96.2। अल्फा में पता चल चुका है, अल्फा का मालूम है हमें 44 डिग्री 41 मिनट। दैट्स इट। साइन अल्फा की वैल्यू निकाली है 96.2, जो डिवाइड हो रहा है इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए का आंसर क्या आएगा 67.6। दैट्स इट, खत्म हो गया ये। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की जगह 44 डिग्री 41 मिनट्स, बीटा गैमा 90 डिग्री, गैमा भी उधर जाके माइनस हो गया, 44 डिग्री 41 मिनट्स भी माइनस हो गए, और बीटा आ गया 45 डिग्री 19 मिनट्स। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इधर ही वीडियो को पॉज कर लीजिए और बाकी सारे क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिए। फिर रिज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बीटा गिवन है। या इसमें एक चीज़ मुझे मज़ेदार लगी कि बीटा गिवन है, पहले में बीटा कम ही मिला है। ओके, सो बीटा गिवन है 50 डिग्री 10 मिनट्स, सी गिवन है 0.832, और एक और चीज़ गिवन है जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो हम जानते हैं क्या, गैमा 90 डिग्री। ये तो रट्टा लग चुका है ना कि गैमा 90 डिग्री है। यार लेट्स कंटिन्यू। ए और बी फाइंड करने और अल्फा फाइंड करना है, क्योंकि 2 एंगल पहले ही गिवन है तो पहले ही अल्फा निकाल लेते हैं ताकि बाकी का काम आसान हो जाए। सो एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी आर हैविंग बीटा 50 डिग्री 10 मिनट्स एंड गैमा हैविंग 90 डिग्री। दे आर गोइंग देयर, ये उधर जाके माइनस हो गया, 90 डिग्री भी जाके माइनस हो गया, और 50 डिग्री 10 मिनट्स भी माइनस हो गया 180 से। अल्फा आ गया 39 डिग्री 50 मिनट्स। दैट्स इट, खत्म हो गया अल्फा। एक चीज़ तो फाइंड हो गई, अब ए और बी रह गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एक चीज़ हमें पता होनी जरूरी है दोनों में से। तो बी हमने फाइंड करना है, सी हमारा 0.832 है और अल्फा हमारा 39 डिग्री 50 मिनट्स है कोस के साथ। इसको जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो ये चीज़ आ जाएगी 0.767। मैंने क्या किया ज़रा देखिए, बी इधर ही रहा और 0.832 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, इसके साथ, और इसका आंसर क्या आया 0.767। एक स्टेप स्किप किया है, वो आप कर लीजिएगा, वही टीचर्स वाली आदत। या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और बी का आंसर आ गया। लेट्स कंटिन्यू। साइन अल्फा विच इज इक्वल टू ए ओवर सी। इधर हमारे पास क्या है, हेयर वी आर हैविंग सी विच इज 0.832 एंड अल्फा इज इक्वल टू 39 डिग्री 50 मिनट्स। साइन अल्फा की वैल्यू निकाली है जो कि मैं यहाँ ले गया हूँ, फिर वही काम किया मैंने। ए एज इट इज़ इक्वल टू
0.832 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू क्या आई 0.641। अगर एक स्टेप और कर लेंगे आप तो बेनिफिशियल रहेगा और वो ज़रूर कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई किया और एक आंसर आ गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म और एक्सरसाइज भी खत्म। 12.2 आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस एक्सरसाइज को समझने में। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार एक्सरसाइज थी, ईजी थी। अगर मैं स्टार्टिंग पे जो बात कर चुका हूँ, अगर अब आप उसका कंक्लूजन निकालें, मोरल निकालें, तो वाकई ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई एश्योर यू, अगर आप सिर्फ 2 घंटे दे दें, एक टाइम पे बैठें और 2 आवर्स इसको दे दें, तो आपके लिए ये बहुत स्किलफुल हो जाएगी, बहुत बेटर हो जाएगी। तो ज़रूर दे दीजिए, एक टाइम रख लीजिए अपने लिए कि 2 घंटे मैंने सिर्फ इसी एक्सरसाइज को पूरी को जितना हो सके पढ़ना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी ये एक्सरसाइज परफेक्टली आपके माइंड में, ब्रेन में फिक्स हो जाएगी। सो ऐसा करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे, और मेहनत करते रहिए और कामयाब होते रहिए। अल्लाह हाफिज़ क्लास।